संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हे नंद बाबा, अगर मेरे द्वारा आपके पुत्र का संस्कार किया जाएगा तो मन्यते देवकी सुतम, सारा ब्रजमंडल मथुरा मान जाएगा कि ये देवकी का पुत्र है, तो ये खतरे से खाली नहीं है। जान की सुरक्षा कीजिए लाले की। तब तक यशोदा और रोहिणी दोनों आ जाती हैं, बोलती हैं बाबा जी पुत्र हमारा है। 16 संस्कार होते हैं और संस्कार अगर नहीं किया गया, संस्कारात भवेत् द्विजा, सभी जन्म से शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, यास्क मुनि का यह वचन है, यास्क मुनि का वचन है, बड़ा कॉमन श्लोक है, आप सब जानते हैं। यास्क मुनि बता रहे हैं जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से सब शूद्र हैं और जो संस्कारित हो गए, जिनको 16 संस्कार उनके भाग्य से प्राप्त हो गया, तो वो द्विज हो जाते हैं। जो वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जो वेद का पठन पाठन करके, वेद अर्थात वेदो साक्षात् नारायणः स्वयं भूरीति शुश्रुवः। वेद साक्षात नारायण है और वेद का पठन पाठन करके जो जान जाता है, जो पाठन कर लेता है, पढ़ लेता है, वेद में लिखे हुए संस्कृत के श्लोकों को जान जाता है, वेद पाठात विप्रः, उसे विप्र कहा जाता है। विशिष्ट प्रज्ञावान, विप्र का मतलब है विशिष्ट प्रज्ञावान। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, ब्राह्मण कुल में, पंडित कुल में अगर पैदा हो करके ब्राह्मणों की परंपरा, वेद ब्राह्मणों की परंपरा के मुताबिक अर्चन पूजन बंदन नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मण का पैर पकड़ के क्या फायदा। और अगर कोई शूद्र उस रसो वैसाह में अगाध प्रेम रखता है तो उसको छोड़ करके क्या मिलेगा। यास्क मुनि का वचन है, ये हमारा कपोल कल्पित कोई ये कारण, कोई ये स्टेटमेंट नहीं है। तो याद और ध्यान स्मरण यही करना है, ब्राह्मण वही है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो यशोदा और रोहिणी माता कह रही हैं कि बाबा बहुत जल्दी महाकाल, अरे एक दिन तो नाव करके मेरे आप आए ना, एक नामकरण संस्कार तो आप करने के लिए आए ही हैं, साथ में इसका भी कर दीजिए। त्रिकालदर्शी हैं गर्गाचार्य जी, और जो त्रिकालदर्शी हैं तीनों काल का दर्शन कर सकते हैं, तो वो जानते हैं कि हे माता आपकी गोद में कौन है, आपसे कौन जन्म लिया है, आपके यहाँ कौन पालने में, कौन आपके यहाँ घूम रहा है, कौन है वो? वही अंतर्यामी प्रभु हैं। और अंतर्यामी प्रभु का दर्शन करने के लिए गर्गाचार्य जी को मौका मिला हुआ है। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। अब नामकरण संस्कार शुरू कर दिए गर्गाचार्य जी और बोल रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै हो आख्यास्ते रामिति बलाधिक्याद बलम
विदुः बलाधिक्याद बलम विदु अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई है। ये अपने सुहृदों के हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम आख्यास्ते राम इति, इन्हें राम कहा जाएगा। लेकिन बल की अधिकता के कारण बलाधिक्याद बलम विदुः आख्यास्ते राम इति। हे माता, इनका नाम बलराम होगा। एक बार प्रेम से बोले बलराम भगवान की जय हो। इस प्रकार रोहिणी के पुत्र बलराम जी का पुत्र का नाम बलराम पड़ा। अब अंतिम लक्ष्य जिसके लिए गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, त्रिकालदर्शी हैं, और वो जन्माद्यस्य हैं। वो जन्माद्यस्य यतोन वयः दितिरतश्चा अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। जिसने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, और बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, और इतने ज्यादा मोहित होते हैं कि जल में स्थल और स्थल में जल समझने लगते हैं। उनके सामने कौन बैठा हुआ है? गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि आसन वर्णास्त्रयो। साधारणतया तो नामकरण संस्कार हो रहा है, लेकिन गर्गाचार्य जी वो श्री नारायण जो कान्हा बन करके रोहिणी जी की गोद में पड़े हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि मैं भी आपकी हिस्ट्री जान रहा हूं, आप साधारण बालक नहीं हो, कौन हो मैं बता रहा हूं। वर्णास्त्रयो आसन हि अस्य गृहणतो अनुयुगम तनोः। हे माता, आपकी गोद में जो पुत्र है ना, ये हर युग में अलग अलग रंग लेकर के पैदा होता है, अलग अलग वर्ण लेकर के, अलग अलग कलर लेकर के पैदा होता है। ये पहले शुक्लो रक्त तथा पीतो, ये पहले कभी सफेद रंग के होकर के पैदा हुए हैं, फिर कभी लाल होकर के पैदा हुए हैं, कभी पीले रंग में पैदा हुए हैं। लेकिन इस बार इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार काला रंग लेकर के पैदा हुए हैं, काले वर्ण में पैदा हुए हैं। इसलिए हे रोहिणी माता, हे नंद बाबा, हे यशोदा, इनका नाम कृष्ण है। सर्वम आकर्षयति इति कृष्णा, जो सर्व को अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। एक बार प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और बता रहे हैं प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवा तुमजः। ये पहले कभी वसुदेव जी के पुत्र हो चुके हैं। माताएं चौंक गईं कि वसुदेव के ऊपर तो इतना बड़ा संकट चल रहा है, 7 पुत्रों की हत्या कर दी गई और 8वें पुत्र को खोजा जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि वसुदेव के पुत्र हो चुके हैं। इशारा कर दिए श्री नारायण को बता दे रहे हैं गर्गाचार्य जी कि हम जान रहे हैं कि आप वसुदेव नंदन हो, मैं जान रहा हूं कि आप देवकी नंदन हो। वसुदेव वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रत्यक्षते। ये वसुदेव नंदन है, इसलिए हे यशोदा जी, इनका नाम वासुदेव भी होगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। और बता रहे हैं कि माता, हे बाबा, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते
गुण कर्मानुरूपाणि तानि अहम वेद नो जनाः। इनके गुण, इनके लीला से इतने ये गुणवान हैं, इतने लीलावान हैं, ये इतने इनके रूप होंगे कि इतने इतने हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत कथा काहे सुनाहि माता। इनके बहुत रूप होंगे, बहुत गुणवान होंगे, इनके बहुत अनंत अनंत नाम, अनंत अनंत गुणवान हैं ये। हे संतजनों, इस प्रकार से नामकरण संस्कार की लीला संपन्न हुई और भगवान अपनी बाल लीला से अपने भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। और जब अपनी लीला को करते हैं तो देख देख करके जो ऋषि मुनि महात्मा संत वेद की ऋचाएं जो गोपियां बन करके ब्रजमंडल में घूम रही हैं, ब्रजांगनाएं बन के घूम रही हैं, उनको लगता है कि हे प्रभु, आप कितने करुणा निधान हो, हमें प्रसन्न करने के लिए आप इतनी इतनी लीला कर रहे हो, छोटे बालक के जैसे, साधारण बालक के जैसे। तो क्या हो रहा है कि भगवान बड़े हो गए और दौड़ने लगे, और जब दौड़ने लगे तो उद्दंडता दिखा रहे हैं, साधारण बालक के जैसे ही उद्दंडता दिखा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि गौशाला में जाते हैं, नंद बाबा के अलावा जो और छोटी छोटी गौशालाएं हैं वहां जाते हैं, बछड़े जो बंधे रहते हैं उनको छोड़ देते हैं। जो बछड़ा यहां है वो बछड़ा वहां भी है, माजरा क्या है। ब्रह्मा जी अपनी चेतना को जागृत किया और बछड़ों को जब ध्यान से देख रहे हैं तो बछड़े उनको कैसे दिख रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि बछड़े ब्रह्मा जी को कैसे दिख रहे हैं। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः। बछड़े ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप श्री नारायण का और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः। ब्रह्मा जी आंख मलने लगे कि मेरी आंख में कुछ हो गया क्या, ये बछड़े चतुर्भुज रूप में क्यों दिख रहे हैं। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः। किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः। किरीटिनः कुंडलिनो, कान में मकराकृत कुंडल है, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, सिर पर मुकुट है, कान में कुंडल है। वनमालिना हारिणो वनमालिना, और वनमाला पहने हुए हैं। वनमाला कौन सी माला होती है? गुलाब की माला, चमेली की माला, विविध प्रकार के फूलों की माला। लेकिन वनमाला कौन सी माला है जो केवल श्री नारायण श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में पहनते हैं। 5 पुष्प हैं, हे भक्तजनों, हे माताओं, हे बहनों, 5 पुष्प हैं। जब एक माला में ये पिरो दिए जाते हैं तो उस माला को वनमाला कहा जाता है। चंपा, कुंद, तुलसी, चंदन और पारिजात, ये 5 पुष्पों से बनी हुई माला को वनमाला कहते हैं।
ब्रह्मा जी देख रहे हैं किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, अरे ये तो श्री नारायण ही हैं, हमसे भूल हो गई। तुरंत प्रकट हो गए, बछड़ों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। सभी ग्वाल बाल हंस रहे हैं कि ब्रह्मा जी को क्या हो गया है, बछड़े के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण है, बोले क्यों ब्रह्मा जी, क्या समझ रहे हो? ब्रह्मा जी हाथों में पुष्प लेते हैं और कहते हैं प्रभु नौमीड्यते अभ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतन परिपृच्छ लसन मुखाय। हे जगदीश्वर, हे जगदाधार, हे जगत नारायण, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आपसे क्षमा याचना करता हूं। हमसे भूल हो गई, हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, जिस रूप को देख करके मैं भ्रमित हो गया था, वो रूप ही मेरे लिए इस समय सर्वश्रेष्ठ रूप है। दाएं बाएं डंडा और सींग का बाजा, हाथ में अचार, दही भात और मनसुख चाटता रहे, ये जो दृश्य है प्रभु, ये सबसे अच्छा दृश्य है। बोले क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी सूरत को संवरने की, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जायो। ब्रह्मा जी खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने और 40 श्लोक में वंदना कर रहे हैं। क्या? जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, धन सुखदायक, धन गोपाल भगवन। जय जय सुरनायक, धन सुखदायक, धन गोपाल भगवन। Hare
प्रकार 40 श्लोक में पितामह ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की स्तुति की। कादरू का पुत्र जब काली बड़ा हुआ तो अपने बल और अपने विष से मतवाला हो गया और बोला जिसको फुफकार दूं वो मर जाए, ये गरुड़ की औकात क्या। काली इतना क्रोधित हो गया, बोला मैं ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद कोई भी नाग सर्प गरुड़ के पास नहीं जाएगा, देख लेता हूं वो गरुड़ कितने पानी में है। सर्प तो जानते थे कि गरुड़ जी कितने बलवान हैं, तो कुछ सर्प चोरी चुपके जाकर के मॉर्निंग में चले जाते थे कि भाई जाओ, नहीं तो बिना मतलब के युद्ध होगा और थोक के थोक मार डालेंगे गरुड़ जी। जब काली जाना कि ये चोरी चुपके जा रहे हैं तो वो ऐलान दोबारा कर दिया, आज के बाद अगर ये पता लग गया कि कोई जा रहा है तो गरुड़ पहले खाएं या न खाएं, मैं खा जाऊंगा उस सर्प को। इस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ। इस घटना को लेकर के जब गरुड़ जी को मालूम पड़ा कि काली फिर से खड़ा हो गया है हमारे खिलाफ, तो गरुड़ जी अटैक कर देते हैं काली पर। तो काली और गरुड़ जी का युद्ध होता है। गरुड़ जी काली के छक्के छुड़ा देते हैं और काली को मालूम है कि सौभरी नाम के एक ऋषि हैं जिन्होंने गरुड़ को श्राप दिया है कि काली के इस दाह में अगर तुम आओगे तो भस्म हो जाओगे। काली ये बात जानता था। जब हार गया, छक्के छूट गए, अस्थि पंजर ढीले हो गए, तो जान बचा करके जा करके बैठा हुआ है यमुना के उस दाह में जो सौभरी नामक ऋषि से सुरक्षित है। गरुड़ वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जब देखा कि वंशी विभूषित श्री नारायण गरुड़ स्वयं नहीं आ सकता है, इसलिए अपने सरकार को, अपने मालिक को भेजा है मेरे पास। उसने ये समझा कि ये मुझे मारेगा, उसने क्रोध किया काली ने और श्री कृष्ण के मर्म स्थानों पर काटना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को लपेट लिया, अचेत कर दिया। कुछ ग्वाल बाल जो बच्चे थे दौड़ के गए, माता यशोदा को बताए। बलराम जी भी इस घटना में नहीं थे, मां यशोदा के पास थे, रोहिणी के पास थे। वो नंद बाबा सभी और बचे ग्वाल बाल उपनंद सब दौड़ करके आए। कृष्ण डूबे हुए हैं, कान्हा डूबे हुए हैं, बीच बीच में लहरों के बीच में निकल करके आ जाते हैं और देखते हैं कि सांप लपेटे हुए हैं। त्राहिमाम मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को बचाइए बचाइए चिल्ला रहे हैं। बलराम जी तो हमेशा श्री नारायण के साथ रहते हैं, शेष नाग भगवान हमेशा श्री नारायण के साथ रहते हैं, वो तो सैया ही हैं, वो जान रहे हैं। जब काली ने अपना पूरा जोर लगा लिया, जब वो अपने जोर के अंतिम, अपने बल के अंतिम चरण पर आ गया, तब भगवान ने अपना थोड़ा सा बल लगाया और अपने शरीर को थोड़ा सा फुलाया। इतना टाइट किए हुए था कि भगवान ने थोड़ा ही अपना आकार बढ़ाया और उसकी हड्डी पसली चरमराने लगी। काली स्वयं अपनी पकड़ को, अपनी जकड़ को ढीला करने लगा और जैसे ही ढीला किया, भगवान पुनः अपने रूप में आ गए और सर्र से ऊपर आ गए। ऊपर आकर के उसके फन पर अपने पैर को रख देते हैं और क्या कर रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। तम नर तुम उद्यतम वेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध सुरचारण देव बधवा प्रीत्या मृदंग पणवानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुतु भी सहसोपसे दुहो। भगवान उसके फन पर चढ़ गए और नाचने लगे, उसके फन पर नाचने लगे। नटवर, नटवर कौन? भगवान श्री कृष्ण। और ऐसा नाच रहे हैं कि उनके नृत्य को देख करके
सुर देवता गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ मृदंग, तानपुरा, ढोलक, वीणा आदि सब के साथ, आदि सब सुर साज्य के साथ बजाने लगे और भगवान नाच रहे हैं। उसके फन पर नटवर नाच रहे हैं। 100 + 1 101 फन है काली को। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यदु यक्षिरो नमते अंगौ सतैक शीर्षणसो तत्तनु ममरुदु खर दंड धरो अंघ्रिपातैः। हे राजन, जिस भी फन को वो उठाने की कोशिश करता था, इससे पहले कि उठा ले, भगवान अपने चरण कमल उसके ऊपर जोर से रख देते थे। 101 फन है और इतना जोर से रख रहे थे, इतना जोर से नाच रहे थे कि वो चित्र कैसे दिख रहा है। यह चित्र तांडव, हे भक्तजनों, हम सभी लोग जानते हैं तांडव कौन करता है। नटराज, भूत भावन भगवान भोलेनाथ तांडव करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यह चित्र तांडव रुगुण फड़ा सहस्त्रो। सतैक 101 फन पर इतनी तीव्र गति से नाच रहे हैं, सुर के साथ नाच रहे हैं, ढोलक, तबला, हारमोनियम, वीणा सब बज रही है, गंधर्व बजा रहे हैं और 101 फन पर नाच रहे हैं। 2 पैर से नटवर नटराज के जैसे दिख रहे हैं। जिनकी चरण रज पा जाने में ही जीवन सुधर जाए, जिसके चरण कमल जिसके सिर पर पड़े हो, ये इस लीला का दूसरा पक्ष है जो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। साधारणतया यह है कि भगवान नाचे काली के फन पर, उसको समझा दिए, उसके मान का मर्दन किए, लेकिन गहराई को समझे। आप जैसे प्रबुद्ध, शुद्ध और ज्ञानी जैसे श्रोता इस बात को बखूबियत समझ सकते हैं। जिस चीज को हम बताना चाहते हैं, 2 शब्दों पर विशेष ध्यान दें। सतैक शीर्षणसो सहस्त्रो, 101 फन 1000 फन हो गया है। श्लोक फिर से सुने। यक्षिरो नमते अंगो सतैक शीर्षणसो। दूसरा श्लोक, तच्चित्र तांडव रुगुण फड़ा सहस्त्रो। 101 फन पर जब नटवर नटराज के जैसे नाचे तो 1000 फन हो गया। और 1000 फन है किसको? शेषनाग भगवान को, जिसके चरण रज से जीवन सुधर जाए। अगर वो अपना पैर आपके सिर के ऊपर रख देते हैं तो आप कितने पुण्यशील हैं, आप शेषनाग के जैसे हो गया है काली। ये संतों का गोपनीय रहस्यात्मक अर्थ है काली के दमन का, और तांडव कर रहे हैं। जब इस चित्र को, यह चित्र तांडव, जब इस चित्र को नाग पत्नियों ने देखा तांडव कर रहे हैं, तो नटवर नटराज हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण भूत भावन भगवान भोलेनाथ के जैसे लग रहे हैं। नाग पत्नियां कह रही हैं, प्रभु हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, जिसको आप गले में लपेटते हो, जिसे आप अपने गले की शोभा बनाते हो, इसने आज ऐसा क्या पाप कर दिया कि आप इसे रौंद रहे हो? ममर्त, अरे आपकी चरण रज ही बेड़ा पार कर देती है। आपका चरण कमल इसके सिर पर पड़ गया,
कितना भाग्यशाली है। गंधर्व देवी देवता सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि जिसके पति के मुख से रक्त का वमन हो रहा है, फन फटा जा रहा है, और पत्नियां कह रही हैं वाह क्या मजा आ रही है तुमको। पत्नियां चुप नहीं हुई। पत्नियों ने कहा प्रभु ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योगि सिद्धिर पुनर्भवं वा। आपकी चरण रज इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर चरण रज एक साइड में रखी हो और दूसरे साइड में स्वर्गलोक रखा हो, ब्रह्मलोक रखा हो, पूरा पृथ्वी का राज्य रखा हो, रसातल रखा हो, 8 सिद्धियां रखी हो, और एक तरफ आपकी चरण रज हो तो वांछति यतो पाद रजः प्रपन्नः। तो जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन पर आपकी कृपा है, वो आपकी चरण रज को उठा करके अपने मस्तक पर रख लेंगे। हम भाग्यशालिनी हैं सभी नागपत्नियां कि हमारे पतिदेव के सिर पर आपके चरण पड़ गए। पीतांबरा अरुण बिंब फलाधर ठाक पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिंद नेत्रा। जब इस रूप को कमल ने देखा तो पवन देव से कह रहा है कि हे पवन देव, आपने हमेशा हमारे मकरंद के संपर्क में आकर के अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया है। जब कमल की खुशबू से सनी हुई हवा नाक में पहुंचती है तो हर आदमी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि श्री नारायण से निकला हुआ अप्राकृतिक ये पुष्प कमल गुजारिश कर रहा है, या गुजारिश करने से पहले इंप्रेशन डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। बता ये रहा है कि मेरे संपर्क से आप सदा गुणवान कहे जाते हो, तारीफ कर दी जाती है आपकी, क्या खुशबू, क्या हवा। आपने जब से मेरे खुशबू को ले रहे हैं, उसके बदले में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि कमल क्या कह रहा है पवन देव से, अगर उसके बदले में कुछ देना चाहते हो तो हे पवन देव, आज हवा का रुख ऐसा कर दीजिए कि हमारा मकरंद यहां से उड़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरण पर जाकर के पड़ जाए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। पवन देव ने कहा हे कमल देवता, कमल नयन पद पुंडरीक पर, पुंडरीक को, मकरंद को ले जाकर के रखने में मैं भी तो चला जाऊंगा। आपने मुझे इसके योग्य समझा, मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में ये जागरण उत्पन्न किया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान के श्री चरण में पवन देव और कमल ये उड़ करके, खुशबू के रूप में उड़ करके उनके चरणों में पड़ करके उनका अभिनंदन करते हैं कि प्रभु हम धन्य हो गए। लोग दर्शन करने के लिए आपके पास जाते हैं, आप दर्शन देने के लिए हमारे पास आ गए। आप कृपा निधान हैं, करुणा निधान हैं। और भगवान जा रहे हैं, ये दृश्य देख रही हैं गोपियां, और जाते जाते जब पवन देव और कमल का वो मकरंद जब पड़ा तो भगवान इति वेणुरवम राजन, वंशीधारी की वंशी पहली बार बजने चल रही है, वेणु पहली बार बज रही है। अभी तक खोस के चलते थे दहने के जोर, इस बार बजाए पहली बार। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जितने जीव हैं सबके मन को हर लिया जब बजी। जितने जीव हैं सर्वभूत मनोहरम।
और जब ब्रजांगनाओं ने, ब्रजबालाओं ने जब ये वेणु की रव को, वेणु की तान को सुना, ब्रजांगनाएं, ब्रजबालाएं विशेष इसलिए हैं कि ये विशेष ऋषि मुनि महात्मा वेद की ऋचाएं हैं, जो ब्रजांगना बन करके भगवान के संपर्क में रह रही हैं। तो जिसकी जितनी पात्रता, उसके पात्रता में उतना ही जल आता है। करम कमंडल कर लिए तुलसी जहां तहां जाए, सरिता कूप समुद्र की बूंद न अधिक समाए। जिन ऋषियों की जैसी पात्रता है, भगवान लीला में उनको इतना रस दे रहे हैं। तो इति वेणुरवम राजन, हे महाराज परीक्षित, इस पंडाल में बैठा हुआ हर श्रोता महाराज परीक्षित के जैसा ही सुन रहा है, जितना मैं श्रीमद् भागवत में घुस पाया हूं मेरे ज्ञान के मुताबिक, बाकी आगे भगवान जाने। इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। और जब ब्रजबालाओं ने वेणु की रव को, वेणु की तान को जब सुना, तो इतना विहलित हो गई, इतना खुश हो गई, इतना प्रहलादित हो गई, इतना आह्लादित हो गई, इतना विह्वल हो गई कि बोल न सकी वो कि कैसे बज रही है। सुनते ही श्रुत्वा ब्रज स्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो भिरे भिरे। जब गोपियों के कान में वेणु की रव, वेणु की तान जब घुसी तो कुछ बोल ना पाई। वर्णयन्तो भिरे भिरे। जब सुनी तो क्या घटा कि सामने जो गोपी थी उसको जाके लपक के कहनिया लिया। श्लोक का अर्थ यही है, वर्णयन्तो अभिरे भिरे। वाणी गदगदा यस्य चित्त। जब आनंद प्राप्त हो जाता है तो वाणी रुंध जाती है, बोल नहीं सकती है, हृदय द्रवित हो जाता है और आंखों से अश्रु निपतित होने लगते हैं। और वो अश्रु आनंद की अनुभूति का प्रमाण है। जाकर के एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और वर्णन कर रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं, गले लगा लगा करके बार बार बताना चाहती हैं कि सांवरे सरकार कैसी वेणु की रव तान छेड़े हुए हैं। वेणु की रव को सुन करके सभी गोपियां पूरी तरीके से आनंद में मग्न हो गई हैं। और उस आनंद में मग्न होते हुए हम सभी श्रोता आज 1:30 बजे तक ऐसे ही आनंदित रहेंगे। कल वेणु की रव यही तान से, इसी सुर से, इसी मंच से, इसी कथा पंडाल से आप जैसे प्रबुद्ध शुद्ध बुद्ध श्रोताओं के बीच में फिर से प्रयास किया जाएगा। कल तक के विश्राम के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी चरण रज को मस्तक पर रख के आपको प्रणाम। आरती होगी, आप लोग आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करें, फिर अपने निज स्थान को गमन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
गा